देव 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 बेटा, देव बेटा तू ठीक तो है ना? सोनाक्षी ने क्या कहा? देखो मुझे तुम दोनों से बात करनी है। माँ मुझे कुछ देर अकेले रहना। देव देव कुछ समझती क्यों नहीं? देखा जीजी आपने, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? अब तो अपनी आंखों से देख लिया है ना हमारा देव कितना परेशान है, कितना दुखी है, और वो सब किसकी वजह से? आप अच्छे से जानती देव को शादी से पहले कभी आपने ऐसे देखा था क्या? बोलिए। मैं कहता हूँ चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। चुड़ैल भी 4 घर छोड़ के सत्यानाश करती है, और तू है कि अपने घर में आग लगाने पे तुली है। भैया भाभी को मत कहिए कुछ, सही तो कह रही है भाभी। देव इतना दुखी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सोनाक्षी। ईश्वरी, ईश्वरी देख अभी सब गुस्से में है, तू सोनाक्षी से कुछ भी बात मत कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बात जब ठीक होती है तो बिगड़ने का डर होता है, यहाँ जब बात ठीक ही नहीं है तो किस बात का डर भैया? सोनाक्षी। लेकिन भैया मुझे अपनी बहू से बात करने दो। अब आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। ईश्वरी, मैं विनती करती हूँ भैया। मुझे सोनाक्षी से बात करनी ही होगी कि वो और देव इस घर से अलग हो जाए। सोनाक्षी, कुछ देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ अपने बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर। इतनी देर में मुझे मेरे कहे पर सोचने का वक्त मिला तो जाना ये सवाल बड़ा मुश्किल है। एक औरत अपने आप में कुछ भी नहीं होती, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, फिर किसी की पत्नी होती है, और फिर किसी की माँ। मैं नहीं जानती कि तुम माँ बन पाओगी कि नहीं, पर मैं देव की माँ हूं। माँ होने का एहसास किसी को समझाया नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें समझने में तकलीफ होगी, पर फिर भी एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी देव की खुशी दे दो। मैं कुछ समझी नहीं माँ। माँ हमने शादी की है। हाँ मैं जानती हूँ तुम दोनों ने शादी कर ली क्योंकि तुम दोनों शादी करना चाहते थे। तुम दोनों को शादी करके खुशी मिली, इसलिए तुमने हमें भी नहीं पूछा और ना ही अपने परिवार की सुनी। और यही तो सारी परेशानी का जड़ है। जब बच्चे हद से ज्यादा जिद करते हैं तो माँ बाप को उन्हें खिलौना देना ही पड़ता है। वैसे ही हम लोगों ने भी तुम लोगों की जिद के आगे हार मान ली। हाँ हम बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए हैं, हम जानते हैं हम क्या चाहते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में बार बार सोचकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलें हमेशा के लिए मिट जाए, तुम दोनों अलग हो जाओ। ये आप क्या कह रही हो? तुम दोनों का रिश्ता यहाँ कभी फला ही नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। आपको लगता है कि देव अलग होने के बाद खुश रह पाएंगे? हाँ तो क्या अभी वो इस घर में खुश है? तुमने देखा ना इस घर में झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर झूठ बोला जा रहा है, तुम इसे खुशियां कहती हो। आप ऐसा क्यों चाहती? पैसों की बात है? हाँ, ये चेक लीजिए ना, मैंने कहा ना वो 50 लाख भी मैं आपको लौटा दूंगी माँ। मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है। ये पैसे रखो अपने पास।
तुमने उधार लिए होंगे किसी से, लौटा दो उन्हें। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ खड़ी हूँ, आज भी खड़ी रहूंगी। देव का नाम लेकर ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को किसी सपोर्ट नहीं चाहिए। और इस घर में मेरे बाबा की इतनी इंसल्ट हुई, फिर भी मैं यार सब कुछ नॉर्मल करने आई थी, यही सोच के यहाँ आई थी। लेकिन आप ये क्या कह रहे हो माँ? आप हमारे लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकते। सोनाक्षी, तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसे बात कर रही हो ये माँ से? देव, आपने सुना माँ ने क्या कहा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। माँ से माफी मांगो। देव, आपने नहीं सुना माँ ने क्या कहा? माँ चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाए। देव, मैंने उससे सिर्फ वही कहा जो तुमसे कहा था। हो तो रीजन आप? क्या? मैं हमेशा से सोचती थी कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही, मुझे इस फैमिली से जुड़े रहने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों डालने पड़ रहे। कभी मैं खुद को ब्लेम करती रही और कभी मैं माँ को ब्लेम करती रही। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि जो कुछ हो रहा था ये सब आपकी गलती है। आप तो हमेशा कहते थे ना कि आपकी लाइफ की दो इम्पोर्टेंट विमेन माँ और मैं, बस कहते ही रहे। लेकिन किया क्या हमारे रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए? आपको हमारे बीच एक पुल बांधना चाहिए था, लेकिन आप तो उस नाव में बैठकर कभी वहाँ कभी यहाँ बस घूमते रहे। सास बहू का रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर बेटा और हस्बैंड अपनी ड्यूटीज निभाए। लेकिन नहीं, आपने तो हम दोनों पर ही छोड़ दिया और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढने लगे। कभी माँ को खुश रखने के लिए, कभी मुझे खुश रखने के लिए। मैंने आपसे हमेशा कहा भी कि अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना बंद कीजिए, झट से उसे खत्म कीजिए। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अभी भी वही कर रहे। आपने सुना कि मैं माँ से कुछ बात कर रही थी तो बिना पूरी बात सुने आप मुझ पे चिल्लाना शुरू हो गए। पता है क्यों? आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? डू यू रियलाइज आपने क्या किया है? आपने हम सबको हर्ट किया। जहां हम तीनों अब खड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन अब आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। देव, कहिए कि जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, कि जिस सिचुएशन में माँ ने हम दोनों को यहाँ खड़ा किया है वो सिर्फ आपकी वजह से। बी अ मैन देव, एक्सेप्ट कीजिए। एटलीस्ट अब तो सच बोलिए। हाँ हाँ, ये सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। यही सुनना चाहती थी ना तुम? तो हाँ, यही सच है। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मिस्टर देव दीक्षित, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ आज आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे हर्ट किया है। सोनाक्षी छोड़ो। नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए। सोनाक्षी, लेट मी गो। एक्सेप्ट कीजिए। माँ, माँ पीछे हटो। माँ, दूर हटो। मेरी माँ से दूर हटो। हट जाओ सोनाक्षी। क्या कह रहे हो? माहिराम, ये क्या किया? बंगालन, मार डाला ना मेरी जीजी को। अरे यार मम्मी, आप चुप करोगी? ये भाई बुआ गिरे कैसे? माँ, सोनाक्षी, दूर रहो मेरी माँ से। बैठो। भैया, माँ को क्या हुआ? देव, क्या हुआ ईश्वरी को? अरे होना क्या था? अब तो इस लड़की ने हद पार कर दी, धक्का मारा इसने जीजी को। उससे पूछा किसी ने? चुप रह तू। देव, आपको पता है ना मैं माँ को जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? निकी, जरा मेडिकल किट लाना। कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना मेरी माँ से दूर रहो। आप सोनाक्षी, just go. Get out. गेट आउट। सुना नहीं देव ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहीं पर ही खड़ी हो। आप सच में चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं सोनाक्षी, नहीं। देव, ये क्या बोल रहा है तू? ईश्वरी, ये क्या हो रहा है? रोक ले अपनी बहू को। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, पाप मत होने दे ईश्वरी।
देखो सोनाक्षी, चली जाओ यहाँ से। भैया दिस इज नॉट फेयर, भाभी को मत जाने दो प्लीज। निकी तू बीच में मत बोल, भाई बिल्कुल ठीक है, आज जो हो रहा है ना वो पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ईश्वरी? बेटा सोनाक्षी ये सब गधे हैं ही। तू तो मेरी बात सुनेगी ना? तू देख मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने ना मैंने तेरे लिए शॉर्ट लेके आया हूँ। 2 घंटे की पसंद के बाद तू इस घर से नहीं जाएगी बेटा, नहीं जाएगी बच्चा। हाँ मैं जा रही हूँ।